Hello student, today online classes of class 9, chapter motion. Next video I will study quantity. Quantity are two types, fundamental quantity and derived quantity. Yani in the basis of unit, quantity are two types, fundamental and second derived quantity. And on the basis of unit, quantity are two types, fundamental quantity and derived quantity. And in the basis of direction, quantity are two types, scalar and vector. तो तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो previous video I will study fundamental quantities are those quantities which is free from each other, which is independent to each other, एक दूसरे से जो डिपेंड नहीं करती. There are 7 fundamental quantities. First, length. Second, mass. Third, time. Fourth, temperature. Fifth, current. Sixth, luminous intensity. And seventh, substance of matter. तो ये 7 क्वांटिटी मैंने उस दिन आपको बताया था. लेंथ, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसकी यूनिट मैंने बताया था मीटर होता है. मास की यूनिट किलोग्राम. टाइम की यूनिट सेकेंड. टेम्परेचर की यूनिट केल्विन. करेंट का एम्पियर. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला. सबस्टेंस ऑफ मैटर मोल. इस तरह से ये 7 क्वांटिटीज हुई. लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में. एक दूसरे से इनका कोई रिलेशन नहीं है. इट इज फ्री फ्रॉम ईच अदर. दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी. दूसरी क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी. दोज क्वांटिटी whose derived from fundamental quantity. Those quantity which is derived from fundamental quantity. ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होती हैं, उनको हम कहते हैं क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी. यानी ये फंडामेंटल जो क्वांटिटी थी, यानी जो मूल राशियां थी हिंदी में, उसको हम लोग कहते हैं क्या? डिराइव्ड. मूल राशि उससे ये उत्पन्न की जाती है. डिराइव्ड मतलब होता है हिंदी में व्युत्पन्न, यानी व्युधन उत्पन्न. यानी व्य मतलब दूसरे से उत्पन्न, मतलब उत्पन्न. यानी वे राशियां जो दूसरी राशियों से उत्पन्न की जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो ये हो गई दोज क्वांटिटीज फ्री फ्रॉम derived from fundamental quantity is called derived quantity. For example, area, length into width. Speed, जो अभी बताया जाएगा, स्पीड आपको क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये देखिए, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ से बनाया गया. मास डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और टाइम की रेशियो. डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी यानी लेंथ, और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी. दोनों को क्या रेशियो जो है वो स्पीड कहलाता है. यानी इस प्रकार से इन 7 क्वांटिटी को छोड़ करके जितनी क्वांटिटीज होती हैं, जितनी राशियां होती हैं, सबकी सब क्या होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं. तो ये आपका कुछ चीजें जो थी, जो जानना आपको जरूरी था. और फिर थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर जानने के बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे.
अब हम दोनों क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिसमें केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन। केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटीज। यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे लेंथ है, लेंथ में केवल डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, जितनी लेंथ है उतनी रहेगी, केवल मैग्नीट्यूड। चाहे ये हम लोग लेते हैं, इसको ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, कोई इससे मतलब नहीं है। ये जो है लेंथ उतनी ही रहेगी इसकी, किधर से भी मेजर करेंगे लेंथ उतनी रहेगी, डायरेक्शन से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ऐसी क्वांटिटीज को मास को किधर से भी वेट करें, 1 किलोग्राम कोई सब्सटेंस ले ले, इधर से उधर से किसी भी तरह से इसको वेट करते हैं, उसका मास क्या होगा, 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम ही होगा। चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज, यानी दोज क्वांटिटीज विथ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वैसे हिंदी में इसको अदिश कहते हैं और इसको बोलते हैं सदिश। कुछ लोगों ने कहा था हिंदी में बताने के लिए, इसलिए थोड़ा सा हिंदी बता दे रहा है। अदिश और मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, यानी जिसमें दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं स्केलर। और जिसमें डायरेक्शन होता है उसे कहते हैं क्या, वेक्टर। ठीक है, तो ये चीजें हुई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी में जो होता है वो डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी और बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। यूनिट को कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूनिट। यूनिट हमारे फिजिकल क्वांटिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे मान लीजिए आपका वेट 50 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या 60 केवल बोल देंगे तो कोई मतलब नहीं होता, 60 किलोग्राम, यानी किलोग्राम यहां पर बहुत फिक्स वैल्यू है, किलोग्राम बहुत जरूरी है बोलना। तो ये यूनिट बताएंगे। यूनिट के लिए बहुत सारे सिस्टम बताए गए, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला सिस्टम एफपीएस सिस्टम, दूसरा एमकेएस सिस्टम एंड तीसरा सीजीएस सिस्टम। इसी एमकेएस सिस्टम को बाद में बोल दिया गया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। ये सब इंटरनेशनल सिस्टम है। सबसे पहले ब्रिटिश ने एक सिस्टम बनाया था एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, यानी लेंथ को फुट में मेजर करते थे, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। फिर एमकेएस सिस्टम, लेकिन ये देखा गया हर जगह ये ठीक नहीं लगा फुट में मेजर करना बड़ी लेंथ को, इसलिए लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। एमकेएस सिस्टम जो एसआई सिस्टम के अंतर्गत आता है, किलोग्राम में मेजर करते हैं मास को और टाइम को सेकेंड में। ये बड़ी क्वांटिटी छोटा बनाने के लिए एक बताया गया सीजीएस सिस्टम, जिसको कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। सेंटीमीटर फ्रांसीसियो ने बनाया था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इस प्रकार से ये 3 सिस्टम हुए। ये थी आपकी बेसिक जानकारी। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, अगले आपके चैप्टर में जो चीजें पढ़ानी है उस चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए अब हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड मोशन, यानी मैकेनिक्स पढ़ना है जिसमें बॉडी मोशन में हो रही है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिस्टेंस पर विचार करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड इज कॉल्ड
डिस्टेंस, यानी कितना हम कुल पाथ कवर करते हैं, 2 कदम हम आगे जाते हैं या 2 कदम पीछे जाते हैं, सब डिस्टेंस है। आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट, अभी दोनों में डिफरेंस बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट्स के बीच की जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए ये 2 पॉइंट है एस और बी, यानी सुखपुरा और बलिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको सुखपुरा से बलिया जाना है, इसके लिए हम लोग 3 रास्ते ले रहे हैं। ये 3 रास्ता मैंने ले लिया, ठीक है। एक ये सीधा रास्ता जाता है हनुमानगंज होते हुए सीधा चला गया, दूसरा ये बेरुआर बारी होते हुए और ये गढ़वार होते हुए, ये 3 रास्ते हम लोगों ने लिया। अब यहां पर देखिए, सुखपुरा से बलिया आपने यहां पर ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, ये मान लेते हैं डिस्टेंस जो है 14 किलोमीटर है, ये 16 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर है। तो इस 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, यानी S to B इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बट ऑल दीज आर कॉल्ड डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन है, दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखते हैं। ये देखिए डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और 0। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जैसे आप यहां से चलते हैं, 2 पॉइंट्स आपने लिया, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स हमने लिया, जैसे मान लीजिए कि आप ये देखिए कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे चेंज होता है। ये देखिए, मान लेते हैं 3 किलोमीटर आप इधर गए, 4 किलोमीटर इधर चले, तो ये देखिए ये जो मैग्नीट्यूड हुआ ये 5 किलोमीटर, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बट दिस इज डिस्टेंस। 3 + 4, यहां डिस्टेंस हुआ 7 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर और डिस्टेंस क्या हो गया, 7 किलोमीटर। दिस विल बी चेंज, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। तो ये डिस्टेंस देखिए पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0, तो ये दोनों में डिफरेंस भी हो गया। अब यहां पर देखो पॉजिटिव, निगेटिव, 0 कैसे होता है, हमने कहा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। मान लीजिए आप घर से स्कूल आते हैं, स्कूल से फिर घर जाते हैं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन भी घर ही आपका हुआ, फाइनल पोजीशन भी क्या हुआ, घर ही हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। बट डिस्टेंस 2 किलोमीटर घर से स्कूल आए, स्कूल से 2 किलोमीटर घर गए, कितना हुआ डिस्टेंस, 4 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे और चलते हैं यहां पे, ये लीजिए आप यहां से चलना शुरू किए, 1 चक्कर लगाए, इन 1 रिवोल्यूशन, 1 चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस कवर हो गई, अगर मान लेते हैं इसका रेडियस r है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr, इसका सरकमफ्रेंस। बट डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, 2πr। तो ये है दोनों के बीच क्या, डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हम लोग यहां पर देखते हैं, डिस्टेंस जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है और ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये देखिए यहीं से हम लोग देखते हैं कैसे होती है। देखिए 3 + 4 हमने लिया, डिस्टेंस तो 7 हो गया, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डायरेक्शन पर डिपेंड किया। लेकिन यही डिस्टेंस अगर हम ऐसे ले लेते हैं
3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अभी भी 7 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी 7 हो गया। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 7 हो गया। यानी डिस्टेंस जो है, कैसे भी हम लोग जाएं, इधर उधर किसी भी तरह से जाएं, वो टोटल डिस्टेंस होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, और जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होता है या तो उसके इक्वल हो सकता है या उससे क्या हो सकता है, लेस हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता। लेकिन डिस्टेंस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये आपका डिफरेंस हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड मतलब क्या, कोई भी जैसे कोई गाड़ी लेते हैं, बाइक है आपकी, कितनी स्पीड से जा रही है ये आप मेजर करते हैं, दिखाते हैं कितनी स्पीड से ये जा रही है, वो स्पीड बताया जाता है। स्पीड मतलब क्या बताया जाता है कि कितने सेकेंड में वो कितने मीटर जा रही है, कितने आवर में, 1 आवर में वो कितना किलोमीटर जा रही है, 1 सेकेंड में कितने मीटर जा रही है, वो उसकी क्या होती है, स्पीड होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी पर सेकंड में जितने डिस्टेंस हम कवर करते हैं उस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। मान लेते हैं 1 सेकंड में आप 10 मीटर गए तो आपकी स्पीड कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं v से, v इक्वल टू s अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वांटिटी कैसी हुई, इसका नेचर कैसा हुआ, स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइम का कोई डायरेक्शन होता नहीं, सो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा चीज, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, यानी वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसकी भी यूनिट ही होगी, सेम होगी, मीटर पर सेकेंड। नेचर वेक्टर, नेचर इसका क्या होगा, ये दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होता है। जैसे एज एग्जांपल कहा जाए कि ऐसे आपको बोला जाए कोई गाड़ी जो होती है, कोई वैन जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो ये क्या बताया गया, उस गाड़ी की स्पीड बताई गई। लेकिन ये कहा जाए कोई गाड़ी 40 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज
वेलोसिटी, यानी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ, स्पीड और ये वेलोसिटी, इसको आप नोट कर लीजिए।